हाय एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, निर्वाचन आयोग के बारे में। ठीक है, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से अगर कोई आपसे पूछे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कौन सा आर्टिकल डील करता है, तो इसके बारे में जितने भी आपको इंफॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगा। आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कौन से आर्टिकल डील करता है। तो आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329 तक डील करता है। ठीक है, देखिए, आर्टिकल 324 क्या बोलता है। देयर शैल बी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जहां भी शैल आ जाए ना, वो मैंडेटरी होता है, यानी कि मैंडेटरी ऑफिस है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो होना ही चाहिए। विच इज परमानेंट, वो परमानेंट भी है। एंड इंडिपेंडेंट, यानी कि किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। और ये आर्टिकल 324 क्या बोलता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करेंगे, सुपरिटेंडेंस सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल। किस किस इलेक्शन पर ये सुपरिटेंडेंस करेंगे और डायरेक्शन और कंट्रोल करेंगे, तो ये भी आप लिस्ट याद रखेंगे। पार्लियामेंट, ठीक है, स्टेट असेंबलीज, यानी कि विधानसभा का जो इलेक्शन होता है वो इलेक्शन, असेंबलीज, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जो भी आर्टिकल रिलेटेड है वो है आपको आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक। ठीक है, और आर्टिकल 324 क्या बोलता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सुपरिंटेंडेंस करेंगे, डायरेक्शन करेंगे और कंट्रोल करेंगे। किस किस इलेक्शन पर, तो आपको ये चार इलेक्शन का नाम याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। पार्लियामेंट के इलेक्शन पे, स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन पे, और राष्ट्रपति के इलेक्शन पे, और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन पे। यानी कि जितना भी लोकल बॉडी का जो इलेक्शन होता है, म्यूनिसिपैलिटीज का जो होता है, या आपको मुखिया उखिया का जो पंचायती राज का इलेक्शन होता है, ये सब आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं करते हैं। इसके लिए जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो करती है। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। देखिए, इलेक्शन कमीशन में कितने सदस्य हैं, तो एक तो हो जाएगा आपको चीफ इलेक्शन कमीशन प्लस दो और इलेक्शन कमीशन। ठीक है, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में तीन लोग होते हैं। एक तो हो गया आपको चीफ इलेक्शन कमीशन, और दो हो जाएगा आपको इलेक्शन कमीशन। ठीक है, इलेक्शन कमीशन दो हो जाएगा, और एक हो जाएगा चीफ इलेक्शन कमीशन। देखिए, एक तो चीफ इलेक्शन कमीशन है ही, लेकिन ये जो सीधे इलेक्शन कमीशन है, दो और लोग, ये दो रहे या चार रहे, पहले तो ये एक ही था, लेकिन अभी दो है। दो रहे, चार रहे, छह रहे, आठ रहे, ये नंबर कौन डिसाइड करेगा कि कितना रहेगा, प्रेसिडेंट साहब करेंगे।
टाइम टू टाइम, यानी कि प्रेसिडेंट साहब को लगेगा कि अब दो इलेक्शन कमीशन से काम नहीं बन रहा है, तो वो 3 भी कर देंगे, 4 भी कर देंगे, 5 भी कर देंगे, 6 भी कर देंगे, 7 भी कर देंगे, 8 भी कर देंगे। ठीक है, देखिए इलेक्शन कमीशन आपको चीफ इलेक्शन कमीशन एंड अदर इलेक्शन कमीशन, अदर इलेक्शन कमीशन, एक चीफ इलेक्शन कमीशन और दो और भी जो इलेक्शन कमीशन है, इसको अपॉइंट कौन करता है? इसको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट साहब। अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। ठीक है, देखिए इलेक्शन कमीशन का जो पावर होता है, 1 मिनट पेज ऐड कर लेते हैं। देखिए बोल रहे थे हम, चीफ इलेक्शन कमीशन हो या दो इलेक्शन कमीशन जो है, ये सबको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। चीफ इलेक्शन कमीशन जो है, ये भी अपॉइंट होंगे आपको प्रेसिडेंट के तहत, और जो इलेक्शन कमीशन है ये भी होंगे प्रेसिडेंट के तहत। लेकिन इस चीफ इलेक्शन कमीशन को रिमूव करना है, मान लीजिए चीफ इलेक्शन कमीशन को रिमूव करना, हटाना है, तो क्या प्रोसेस फॉलो होगा? वही प्रोसेस फॉलो होगा जो कि आपको सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए होता है, और ये हम लोग बहुत डिटेल में ऑलरेडी कर लिए हैं इस चीज को, इसलिए उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, और वो प्रोसेस क्या है आपको समरी बता देते हैं। ग्राउंड तो वही हो जाएगा जो आपको सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का जो ग्राउंड था, मिसकंडक्ट एंड इन कैपेसिटी। ठीक है, ये हम लोग देख चुके हैं, आप देख लीजिएगा वीडियो में जाकर। और इसमें क्या होगा आपको कि दोनों हाउस, मान ली लोकसभा और राज्यसभा, दोनों हाउस में रेजोल्यूशन पास करना होता है। कितना से? एक तो मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप, ठीक है, प्लस 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। देखिए लोकसभा में 500, मान लीजिए 500 है एमपी, तो मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप का मतलब हुआ कि 500 का मेजोरिटी बहुमत, तो 500 का बहुमत कितना हो जाएगा? 251। आप आधा कर लीजिए, 500 का आधा कितना हो जाता है? 250 प्लस 1, मेजोरिटी हो जाएगा। और जितने लोग प्रेजेंट है, मान लीजिए कि जिस दिन वोटिंग हो रहा है उस दिन प्रेजेंट है 100 लोग, तो उसका 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने भी उपस्थित है उसका कितना वोट चाहिए हमको? 2/3, 2/3। ठीक है, ये दोनों हाउस में ऐसे ही पास होता है। उसके बाद में इसको आप हटा सकते हैं, प्रेसिडेंट साहब बाय ऑर्डर हटा देते हैं इसको। ठीक है, ये हम लोग देख लिए थे, आप सुप्रीम कोर्ट वाला लेक्चर में जाकर देख लीजिएगा अच्छे से। और ये तो चीफ इलेक्शन कमीशन को हटाने का प्रोसेस था, लेकिन अदर जो दो इलेक्शन कमीशन है उसको कैसे हटाया जाता है? रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट, इसको भी प्रेसिडेंट साहब ही रिमूव करते हैं यानी हटाते हैं, लेकिन रिकमेंडेशन में कौन दिया रहता है? चीफ इलेक्शन कमीशन के रिकमेंडेशन पे प्रेसिडेंट साहब इनको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अब टेन्योर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चीफ इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमीशन का टेन्योर कितना होता है? 6 साल, 6 ईयर, या
आपको हो जाएगा 65 साल। यानी कि या तो 6 साल पूरा हो जाए उनका कार्यकाल का, या उनका एज 65 साल पूरा हो जाए। जो पहले पूरा हो जाएगा रिटायर हो जाएंगे। मान लीजिए कि अभी 6 साल उनका नहीं पूरा हुआ है, 4 साल ही पूरा हुआ है, लेकिन 65 साल इधर पूरा हो गया, फिर भी रिटायर हो जाएंगे। मान लीजिए कि 65 साल अभी नहीं पूरा हुआ है, लेकिन ये 6 साल पूरा हो गया हुआ है, फिर भी रिटायर कर जाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? देखिए, इलेक्शन कमीशन का जो पावर है ना, या उनका सैलरी जो मिलता है, वो सेम टू सेम आपको जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बराबर होता है। ठीक है, पावर भी उतना ही बराबर होता है और सैलरी भी उतना ही होता है। और हम लोग देखें अभी कि उनको रिमूव भी किस तरह करते हैं हम लोग, जिस तरह के आपको सुप्रीम कोर्ट के जज को जैसे हम लोग रिमूव करते हैं, वैसे ही आप चीफ इलेक्शन कमीशन को भी रिमूव कर रहे थे। काफी लेंथी प्रोसेस है रिमूव करना इनको। ठीक है, चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं हम लोग। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा, अब सवाल करने में दिक्कत नहीं होगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू इंडिया। ठीक है, पहला ऑप्शन है द चीफ इलेक्शन कमीशन एंड अदर इलेक्शन कमीशन एंजॉय इक्वल पावर बट रिसीव अनइक्वल सैलरीज। ठीक है, दूसरा है द चीफ इलेक्शन कमीशन इज इंटाइटल्ड टू द सेम सैलरी एज टू प्रोवाइडेड टू अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। The chief election commissioner shall not be removed from his office except in like manner and on like ground as judge of Supreme Court. The term of office of the election commissioner is 5 years from the date he assumed his office or till the day he attained the age of 62 years, whichever is earlier. ठीक है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त को समान शक्तियां प्राप्त है, लेकिन उनसे असमान वेतन मिलता है। मुख्य चुनाव आयुक्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दिए जाने वाले वेतन के समान ही वेतन पाने का हकदार है। मुख्य चुनाव आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान तरीके और समान अधिकारों के अलावा अपने पद से नहीं हटाया जाएगा। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष या 62 वर्ष। ठीक है, हम लोग से पूछ रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, करेक्ट पूछ रहा है। यहाँ कीवर्ड क्या है? करेक्ट। ये आप देख लीजिए कि कीवर्ड क्या होता है, करेक्ट है या इनकरेक्ट है। इससे भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, इसलिए सबसे पहले इसको टिक कर देना चाहिए कि करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट। देखिए, इसका आंसर आपको हो जाएगा बी। ठीक है, बी में कौन सा ऑप्शन है? द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज इंटाइटल्ड टू द सेम सैलरी एज टू प्रोवाइडेड टू द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अभी हम लोग देखे थे, ये तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। और थर्ड क्या है? द चीफ इलेक्शन कमिश्नर शैल नॉट बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट इन लाइक मैनर एंड, अभी देखे थे कि सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह ही हटाया जा सकता है। देखिए, पहला ऑप्शन क्या था? The chief election commissioner and other election commissioner enjoy equal power but receive unequal salary। नहीं, ये गलत हो जाएगा, इक्वल सैलरी। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ये हमारा सही था, ये सही है। और फोर्थ वन देख रहे हैं हम लोग, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर इज 5 ईयर। नहीं, अभी हम लोग देखे थे कि 6 साल होता है एंड 62 ईयर। नहीं, अभी हम लोग ने क्या देखा था? 62 देखा था क्या? नहीं, इसको हम लोग देखा था 65। और यहाँ था 6, ये 5 नहीं 6। अगर यहाँ 6 होता, यहाँ 65 होता तो सही हो जाता। इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत है। ये सही है, ये गलत है। क्यों गलत है? कि 62 नहीं है, 65 होगा। और यहाँ पे 5 नहीं होकर 6 होगा, 5 की तरह 5 नहीं होकर 6 होगा। ठीक है, तब सही हो जाता। इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। ओके।
नेक्स्ट, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाई। अभी हम लोग देखे थे कि चीफ हो या सीधे इलेक्शन कमिश्नर हो, ये सारे अपॉइंट किसके द्वारा होते हैं? प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, इसमें तो कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, अभी हम लोग देख चुके थे इसको। इसका ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएगा, राष्ट्रपति। भारत के मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाई चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, द प्रेसिडेंट, provision of cabinet by two-third majority of member of both the house of the parliament on the basis of proven misconduct and incapacity। ये वर्ड छूटा हुआ है। मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके पद से हटाया जा सकता है। अभी हम लोग देख लिए हैं इसको, इसलिए पहले डिस्कशन कर दिए हैं कि आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। ये तो आपको टू थर्ड डी हो जाएगा। टू थर्ड मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग अभी बताए थे, और टोटल मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप, यानी कि जितने मेंबर है उसका मेजोरिटी। अभी जस्ट हम लोग ने समझी इसका देखा था। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड फॉर एन इलेक्शन कमीशन अंडर आर्टिकल। सिंपल, देख चुके हम लोग, आर्टिकल 324। भारतीय संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत एक चुनाव आयोग का प्रावधान करता है। ऑप्शन नंबर डी। सिंपल था। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन पूछता है, बार बार रिपीट करता है ये सब क्वेश्चन। एक बार आप ये सब जान जाएंगे, बहुत कम मेहनत में अच्छा मार्क्स आ जाएगा। पॉलिटी को तो कभी छोड़ना नहीं चाहिए, ये आसान पूछता है और बन जाता है। बाकी हिस्ट्री ये सब है ना, कहीं से भी पूछा जा सकता है, लेकिन पॉलिटी काफी लिमिटेड है। ठीक है, इसलिए इस पे जितना मार्क्स हो उतना उठा लेना है। देखिए बीपीएससी में पूछा हुआ है ये 2020 में, which article in the Indian Constitution is related with the establishment of the Election Commission of India। देखिए लास्ट क्वेश्चन जो किए थे सेम यही क्वेश्चन है, सिर्फ लैंग्वेज बदल दिया है। यही खेल करता ये आयोग है ना। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही रहता है मैक्सिमम, खास करके पॉलिटी में। एक बार प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन बना लिए, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसमें स्मार्ट तरीके से खेलना चाहिए। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सबसे पहले कीजिए आप, उसके बाद में जो मन है कीजिए, लेकिन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन तो करना ही करना है। ठीक है, देखिए इसका आंसर एकदम सिंपल है, अभी देखे थे हम लोग, ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक बार समरी कर देने के बाद में कितना आसान हो गया। करा है, द फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू कंडक्ट ऑल द इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जी हाँ, हम लोग ने अभी समराइज किया है। भारत निर्वाचन आयोग के कार्य है संसद और राज्यसभा विधानसभा की सभी चुनाव कराना। ठीक है, अभी हम लोग देख चुके हैं इसको। टू कंडक्ट इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ये भी था। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कराना, बिल्कुल सही। थर्ड है टू रिकमेंड फॉर प्रेसिडेंट रोल इन केस ऑफ एनी स्टेट नॉट इन कंडीशन टू होल्ड और कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन एनी स्टेट। किसी भी राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की स्थिति में न होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना, ये चुनाव आयोग का काम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और फोर्थ देखेंगे, टू सुपरवाइज डायरेक्ट एंड कंट्रोल द वर्क ऑफ प्रिपेयरिंग इलेक्टोरल लिस्ट, मतदान सूची तैयार करने के कार्य का पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करना, ये बिल्कुल आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है। इसलिए हमारा सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक सिर्फ इसमें गलत है, ये जो थर्ड वाला है
ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम नहीं है। बाकी ये तीनों सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड वाले को छांट दीजिए, ये थर्ड नहीं, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, आज इतना ही, जितना कराए हैं अच्छे से शॉर्ट नोट बना लीजिए आप इसका। क्वालिटी में ज्यादा माथा पेची करने का कोई जरूरत नहीं है, आराम से जितना बता रहे हैं उसको समराइज कीजिए। उसके बाद में जितना आपको जो मन है पढ़ना है पढ़ लीजिए, लेकिन जितना हम करा रहे हैं उसको समराइज कर लीजिए। यही सब रिपीट करता है, कोई भी एग्जाम ले लीजिए आप, यूपीएससी का हो, बीपीएससी का हो, एईडीओ का होने वाला है, उसमें बिहार दरोगा है, या बीपीएससी टीआरई का जो एग्जाम होता है, कोई भी एग्जाम ले लीजिए, सारे जगह यही सवाल मिलते हैं, घुमा फिरा कर यही आपसे पूछेंगे। ठीक है, आज इतना ही, थैंक यू।